आज फॉर चेंज अपनी बिल्डिंग में घूमने आया हूँ और मुझे कोई दिख गया यहाँ पे। पता नहीं आप लोग कुछ जानते कौन है? आप लोग कुछ जानते हैं इन दोनों को? हाँ, ये जो तुम्हारी गोदी में कैसे है यार? कर रहा था और अभी कहाँ भाग रहे? अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, ओए ये क्या हो गया? ये क्या हो गया इचू? इचू के उस पे कीचड़ लग गया। अरे बाप रे बाप, पकड़ो पकड़ो यार, ये लड़की तो इचू क्या है? तो आजकल लड़के इसमें मजा रहा है, लड़कों की हुआ है। देखो बैठ गई यहाँ पे आराम से, वैसे ही बैठेगी। बैठे बैठे देख कैसे रही है, किस तो हंस रही है बैठे बैठे। ईशा चलो मैं तो वॉक करता हूँ, इसको ले लो भैया तुम। आ जाओ इधर आओ, आ जाओ। तुमको टेडी भी दे दे, वो पिंक वाला टेडी ये लो। तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि हमारा दिन कैसा जा रहा है, जो भी आपके सामने है। अभी हम उठ के यही उठाने वाले थे। बैठो 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 बैठो। सरप्राइज दिया था प्लीज बेबी, नको नहीं लगाना उस पे जानू, प्लीज बेब। हेलो एक्सक्यूज मी ईशानी, हाय, योर फ्रेंड चैरी इज हियर टू मीट यू बेब। लो भाई, सीधा कर दिया, सीधा कर दिया। लो 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 लो, उस पे गुस्सा मत हो। आपका वो ब्यूटी, क्या हुआ रात को? इतना मजा आ रहा ना मुझे। मैंने यही इनक्रेडिबल चीज बचा के रखी थी कि जिस दिन मेरी शूट खत्म होगी मैं उस दिन के बाद से स्टार्ट करूंगी। मजा आ गया जी, मजा आ गया। भगवान ने कहा तू ब्रेक लेगी, ऐसे कैसे हो सकता है? तू टाइम आउट लेगी, ऐसे कैसे हो सकता है? तो क्या हुआ रात को? कुछ नहीं यार, इट्स वेरी डिफिकल्ट वीनिंग ऑफ, बहुत मुश्किल। इशलू जैसी के लिए ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि डॉक हमें छठे महीने से कह रहे थे। वो इसकी ग्रोथ के बारे में जब क्वेश्चंस पूछते थे तो वो एक ही चीज़ रिपीटेडली मुझे और अपूर्व को कहते थे कि प्लीज़ अंडरस्टैंड फॉर योर डॉटर मिल्क इज़ नॉट मिल्क, इट्स अ स्वीट डिश। मैंने इस वाले में निकाला, डू यू वांट टू ट्राई? अच्छा इशलू आ जाओ, इधर आओ। मुझे इशू को इस तरीके से शूट करने में अच्छा नहीं लग रहा है, बट आई एम श्योर जब इशू बड़ी हो जाएगी तो वो खुद भी देखेगी और हंसेगी ना कि मैं दूध के लिए कितना किस तरीके से रो रही थी। Wanna try this? Wanna try this? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके, हटा दिया मैंने, हटा दिया। अब हम थोड़ा एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे वहाँ पे करती थी शिल्पा, इशू के साथ नची नची गाना लगा कर। तो हमारी इशलू जो है क्या खा रही है? इशलू जो मम्मा ने क्या दिया इशलू को? ऑरेंज। ऑरेंज। और शिल्पा का कहना है कि आज काफ़ी दिनों से इशलू को रोज़ एक फ्रूट तो दिया ही जा रहा है। एक या दो फ्रूट? एक फ्रूट खाती थी, अब आई एम ट्राइंग टू मेक हर ईट टू फ्रूट्स। बड़ी हो लिया है तो वाटरमेलन खा लिया, अब ऑरेंज खा है, बाद में बनाना भी खाएगा थोड़ा। अरे बाप रे बाप, वेरी गुड, क्या बात है भाई, क्या बात है। गुड गुड। सो ये है, काफ़ी रो रही थी लेकिन उसके बाद शिल्पा ने किसी तरीके से उसको जो है किसी तरीके से वो कर दिया भाई इचू को। तो मैं जब सुबह से लेके गई फाइनली वॉक पे, बिकॉज वो क्या है, थोड़ी सी बात बता दो कि चुप नहीं हो रही थी तो। हाँ भाई चुप नहीं होते हैं बच्चे, हमारी वाली तो नहीं हो रही थी। और ऐसे देयर इज अ मिक्स बैग ऑफ पीपल। कुछ बच्चे 2-3 दिन में ही बिल्कुल ठीक हो जाता है उनका, दे आर प्रॉब्ली नॉट इन लव विद मिल्क एज मच एज द अदर्स। हमारे केस में हमारी वाली को दूध से बहुत प्यार है, और जो चीज़ हम
नहीं समझ पा रहे थे, हम समझ रहे थे बट वी डिडंट वांट टू एड्रेस इट दैट मच सूनर। बट डॉक इसके लिए हमेशा कहते थे स्वीट डिश है, उसके लिए दूध, जितना जल्दी आप उस इशू को एड्रेस करोगे आपके लिए ही बेटर होगा। बट एज एवरीबडी नोज आई कुडंट हैव एड्रेस्ड इट एनी टाइम सूनर बिकॉज मैं 3-3.5 महीने तो शूट में ही लग गए मुझे। एंड दिस इज़ वन थिंग आई डिडंट वांट टू पुट ऑन शोनू एंड क्रिस्तू। वो दोनों वैसे ही इतना ज़्यादा कर रहे थे कि ये एक चीज़, तो मैंने डिसाइड किया हुआ था कि शूट ख़त्म करूँगी एंड आई डू इट। सो द मिक्स्ड बैग ऑफ पीपल, उसमें कईयों ने तो ये बोला कि 3-4 रात में, एंड द अदर जो डिफ़िकल्ट टाइम से गए वो यही कहते हैं कि बेटा द टफेस्ट थिंग इन ब्रिंगिंग अप अ चाइल्ड इज़ वीनिंग देम ऑफ अ बॉटल। तो हमारा कल पहला दिन था, तो हमने टच वुड इट वाज ओके, द मॉर्निंग वाज वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि वो सुबह अपनी एक फीड मांगती है एंड आई एम ट्राइंग टू गो कोल्ड टर्की एज पर व्हाट डॉग हैड सेड। मुझे डॉग ने कहा था कि कोल्ड टर्की जाओ। हाँ, मैं अपने डॉग की ही एडवाइस फॉलो कर रही हूँ। डॉग ने कहा था गो कोल्ड टर्की। गो कोल्ड टर्की मतलब ये नहीं कि हम 4 बॉटल से 3 पे आ गए या 2 पे आ गए। और ये कहता है क्योंकि उसमें भी आप जितनी बार बच्चे को बॉटल देते रहेंगे वो कंफ्यूज रहेगा कि इस समय तो मुझे बॉटल दी, तो जब मैं तब रो के मांगता हूँ मुझे तब क्यों नहीं। तो उनका ये कहना था कि बेस्ट इज टू गो कोल्ड टर्की। अगेन इसमें एवरीबॉडी विल हैव देयर ओन ओपिनियन, करेक्ट। हर किसी का अपब्रिंगिंग का अपना तरीका। आई चोज टू गो विद व्हाट डॉग हैड सेड क्योंकि अगर मुझे दिमाग खाना है तो उन्हीं का खाना है, तो बेस्ट फॉलो व्हाट ही सेड देन डू समथिंग एल्स। चलो फिंगर्स क्रॉस्ड है। सो फिंगर्स क्रॉस्ड। तो मैं जब इसे हार्नेस पे सुबह लेके गई बैक रोड, मुझे मेरी फ्रेंड्स मिली तो कहती अरे शी इज जॉइन द मॉर्निंग रूटीन। मैंने कहा नो वी आर वीनिंग ऑफ द बॉटल। तो दोनों के मुंह से ही निकला ओ बॉस टफेस्ट 7 to 10 days, दोनों के मुंह से निकला। मैंने कहा रियली? कहते हैं या इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट बट हो जाएगा। दे अंडरस्टैंड ऑन द 7th day कि नहीं मिलने वाला, बट ब्रेस योरसेल्फ फॉर द टफेस्ट 7 to 10 days। तो हमें मेन कारण जो है जो इशलू का दूध कम करने के एजेंडा पे मैं और सोनू लग गए। सम पीपल माइट थिंक इट्स टू अर्ली बिकॉज 16 महीने की है अभी, बट देयर इज़ अ रीज़न वाई वी आर गोइंग आफ्टर इट बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं जो दूध की मात्रा उतने उसमें नहीं पीते हैं। इशलू इज़ इशलू का पेज देखो जरा। इशलू इज़ अ कंप्लीट फूडी लाइक मी। कंप्लीट मतलब मेरा अगर खाने के उसमें ज़ेरोक्स कोई हो सकता है दुनिया में तो वो मेरी बेटी ही है। एब्सोल्यूट ज़ेरोक्स ऑफ मी। शी कैन ईट एनी टाइम, शी कैन हैव अ मील राइट आफ्टर अ मील। मैं जैसे 3-3 लंचेस कर सकती हूँ, मैं 3-3 डिनर्स कर सकती हूँ। इशलू का भी सेम है। वो दूध पी चुकी होगी, वो एक लंच खा चुकी होगी, लेकिन अगर कुछ टेस्टी आएगा तो फिर खाती है वो। तो उस चक्कर में हो ये रहा था कि शी वॉज ईटिंग एंड शी वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ मिल्क। और रात का दूध जो है वो बिल्कुल ही कुछ भी एक्टिविटी नहीं है, कुछ नहीं है। तो कहते हैं कि टूथ डीके हो जाता है, मतलब दांत में कीड़े। क्योंकि आप चाहे पाउडर्ड मिल्क बोलें या आप गाय का दूध बोलें, अलॉन्ग विद ऑल ऑफ द अदर्स थिंग, टू मच ऑफ मिल्क कैन कॉज टूथ डीके। और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि बॉटल बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे करके जब रखते हैं तो दांत भी बाहर निकलते हैं। इसलिए दूसरे वाले में है बेटा, इसलिए दूसरी सिप्पी में रेड। तो बस हमें यूं ही देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें आपके प्यार की सख्त ज़रूरत है। और हमारे लिए ज़रा प्रार्थनाएं भी करिए कि ईशू जो है इस फेस से फटाफट आ जाए, और जैसे आप सबके सामने हंस रही है ना इस वक्त, वैसे ही हमेशा हंसती रहे और खुश रहे। वी लव यू ऑल। और अगले ब्लॉग पे एक बार फिर सबसे आप सबसे मुलाकात होती है। ओम नमः शिवाय। अपना ख्याल रखिए।